35% मुस्लिम हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहाँ उनको आके 100 से नीचे सीट में कर दिया। और यूपी में इस समय 18% मुस्लिम हैं, इस समय 18% मुस्लिम है। ये चीज़ समाजवादी पार्टी को सबक लेना चाहिए। आज भाजपा का बहुत बड़ा योगदान है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आई, शुरुआती दौर में बीजेपी की मदद से आई और उसके बाद ये भी इन्होंने भी जोंक की तरह पकड़ लिया और ममता बनर्जी को हटाने में बीजेपी के छक्के छूट गए। कांग्रेस पार्टी गिरती चली गई। यहाँ तक कि मैंने जो देखा वहाँ की स्थिति ये थी, कांग्रेस वाले भी चाहते थे। कांग्रेस की एक आरोप ये भी लग रहा है कांग्रेस वाले ममता को नहीं, कांग्रेस वाले भी इंटरनल, मैं केंद्र की बात नहीं करता हूँ, मैं राज्य की बात करता हूँ। जो बंगाल के कांग्रेसी थे वो चाहते थे कि ममता बनर्जी हार जाए, अच्छा, भले बीजेपी आ जाए। ममता बनर्जी हार जाए, भले बीजेपी आ जाए, क्योंकि जब तक ये ममता बनर्जी हटेंगी नहीं, कोई आएगा नहीं। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल का हुआ, वहां का भी वही हाल था। कांग्रेस वाले चाहते थे कि एक तरह किसी तरह ये केजरीवाल हटे यहाँ से, जब हटे तभी तो मेरा ज्ञान लगेगा। जी जी जी। अब कांग्रेस का ज्ञान लग जाएगा। तो कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा खुश है कि वहाँ से क्या कहते हैं, हम नहीं जीते, लेकिन क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, हार गई। कम से कम जो एक क्षेत्रीय पार्टी उभर रही थी, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने का दम रखती थी, वो भी खत्म हो गई। अगर ममता बनर्जी 5 साल और रह जाती पश्चिम बंगाल में, तो आप ये मान के चलिएगा कि पश्चिम बंगाल मिनी बांग्लादेश बन जाता। ये सत्यता है। मात्र एक पार्टी बहुत ही क्या कहते हैं खिन्न है, वो है समाजवादी पार्टी हारने से। बाकी अन्य पार्टियां उनको कोई नाराजगी नहीं है। पूरे देश में 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए। 3 स्टेट में भाजपा जीती और 2 राज्यों में, एक जगह कांग्रेस, एक जगह तमिलनाडु में दूसरी पार्टी जीती। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा है बंगाल चुनाव को लेकर। अप्रत्याशित परिणाम आया, ममता दीदी हार गई। क्या जो बंगाल चुनाव की गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई पड़ेगी? क्योंकि 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यहाँ पर इस समय बैठा हूँ कचहरी में, कुछ अधिवक्ता मित्र हैं जो राजनीतिक समझ रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या बंगाल के चुनाव का उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा, अन्यथा नहीं। सबसे पहले बाबू साहब आपसे, दीपक सिंह जी बताइए। देखिए, ऐसा है, असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि किसी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ जाता है और किसी का डाउन पड़ता है। किसी दल का मोरल ऊपर हो जाता है, किसी का नीचे हो जाता है। तो कहीं अगर देश में कोई स्टेट में अगर किसी दल का अगर कोई वर्चस्व बढ़ता है तो उसका लाभ तो पूरे देश का कार्यकर्ता उठाता है हर जगह। लेकिन उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां दूसरी रहेगी और बंगाल जैसी नहीं रहेगी। यहाँ कंटेस्टेड लड़ाई रहेगी और मजबूत लड़ाई रहेगी। अरे भाई, कहा जा रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, 2.5 लाख फोर्स वहां पर भेजी गई, सीआरपीएफ भेजी गई, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का एजेंट बन के काम किया। बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब कुछ तो है, क्या नहीं है? लोकतंत्र की यही विडंबना है और लोकतंत्र में लोगों का नुकसान यही है कि लोग हार को स्वीकार नहीं करते हैं। पहले के समय में हारने के बाद लोग जनता के जनादेश को स्वीकार करते थे और उनका आशीर्वाद नहीं मिला है, ईश्वर का आशीर्वाद समझकर आगे की तैयारी में जुट जाते थे। लेकिन ममता बनर्जी का जो कृत्य हमने देखा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और अगर आपको जनता ने आपके प्रति विश्वास नहीं दिया है तो आपको तत्काल हटना चाहिए और लोगों को बधाई देना चाहिए। 15 साल कैसे शासन आपने चलाया उसको भी पूरा देश देखा है और आगे जिसको दे रहे हैं उनको भी मौका देना चाहिए, वो भी अपना जीतने चाहिए। किन भी परिस्थितियों में कैसा भी चुनाव हुआ है, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है। तो ममता बनर्जी को खुले मन से हार को स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोग कहेंगे हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। सवाल था चुनाव पे असर पड़ेगा कि नहीं प्रदेश? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा और लड़ाई यहाँ अब दोनों पक्ष के लिए अरे भाजपा वाले थोड़ा से ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाएंगे भाई, दोनों स्थितियों में खराब है। मनोज शुक्ला जी, विश्लेषक क्या कहेंगे, असर पड़ेगा कि नहीं? अब मैं तो नहीं मानता कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का यूपी का वोटर बड़ा समझदार है
और जो उसने मन में ठान लिया करेगा वही। हाँ, ये सही है कि भाजपा के जो सपोर्टर वोटर हैं वो ममता बनर्जी के हारने से खुश तो हैं। खुश इसलिए हैं कि आज तक या तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही, जो आता है वो जोंक की तरह चिपक जाता है। कांग्रेस की सरकार आई, फिर बड़ी मुश्किल से उसको हटा पाए कम्युनिस्ट वाले ज्योति बसु आए, फिर काफ़ी दिन तक वो बिल्कुल जोंक की तरह कम्युनिस्ट ने जकड़ लिया। ममता बनर्जी को आज वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा की मदद लेनी पड़ी। आज भाजपा का बहुत बड़ा योगदान है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आई, शुरुआती दौर में बीजेपी की मदद से आई और उसके बाद ये भी इन्होंने भी जोंक की तरह पकड़ लिया और ममता बनर्जी को हटाने में बीजेपी के छक्के छूट गए। कांग्रेस पार्टी गिरती चली गई। यहाँ तक कि मैंने जो देखा वहाँ की स्थिति ये थी, कांग्रेस वाले भी चाहते थे। कांग्रेस की एक आरोप ये भी लग रहा है कांग्रेस वाले ममता को हराएं। नहीं, कांग्रेस वाले भी इंटरनल, मैं केंद्र की बात नहीं करता हूँ, मैं राज्य की बात करता हूँ। जो बंगाल के कांग्रेसी थे वो चाहते थे कि ममता बनर्जी हार जाएं, अच्छा, भले बीजेपी आ जाए। ममता बनर्जी हार जाए, भले बीजेपी आ जाए, क्योंकि जब तक ये ममता बनर्जी हटेंगी नहीं कोई आएगा नहीं। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल का हुआ, वहां का भी वही हाल था। कांग्रेस वाले चाहते थे कि एक तरह किसी तरह ये केजरीवाल हटे यहाँ से। जब हटे तभी तो मेरा ज्ञान लगेगा। जी जी जी। अब कांग्रेस का ज्ञान लग जाएगा। अब कांग्रेस के दिन बहुर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, चूंकि अब जो ममता बनर्जी के जो वोट हैं अब वो कांग्रेस में खिसकेंगे। हाँ। अब कांग्रेस विकल्प बनेगी बीजेपी का। अच्छा अच्छा। हाँ, सबको तो सबने देख लिया। अब ये नई चीज बता रहे हैं अरुण भैया, बताइए। जी भैया, ऐसा है कि कांग्रेस तो ये चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएं और एक जनता बीजेपी का एक विकल्प सामने खड़ा करे। यही हाल हुआ अरविंद केजरीवाल जी का, डीएमके का, एआईडीएमके का। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अब जनता विकल्प चाह रही है, अब जनता के बीजेपी का। तो कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा खुश है कि वहाँ से क्या कहते हैं, हम नहीं जीते लेकिन क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, हार गई। कम से कम जो एक क्षेत्रीय पार्टी उभर रही थी, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने का दम रखती थी, वो भी खत्म हो गई। अब जनता के पास सिर्फ विकल्प एक है, वो कांग्रेस है। जो बीजेपी का विकल्प क्या कहते हैं, कुछ जनता ढूंढ रही थी जो उनसे बीजेपी से नाराज थी, तो कांग्रेस को विकल्प के तौर पे वो सामने रखेगी। और रही बात पश्चिम बंगाल की, अगर ममता बनर्जी 5 साल और रह जाती पश्चिम बंगाल में, तो आप ये मान के चलिएगा कि पश्चिम बंगाल मिनी बांग्लादेश बन जाता। बिल्कुल ये सत्यता है। मात्र एक पार्टी बहुत ही क्या कहते हैं खिन्न है, वो है समाजवादी पार्टी हारने से। बाकी अन्य पार्टियां उनको कोई नाराजगी नहीं है। वो ये जान रहे हैं कि अगर अपनी ममता बनर्जी क्या कहते हैं वहाँ आ जाती, तो ये आप मान के चलिएगा कि वहाँ क्या कहते हैं मिनी बांग्लादेश बन जाता। 35% मुस्लिम हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहाँ उनको आके 100 से नीचे सीट में कर दिया। और यूपी में इस समय 18% मुस्लिम हैं। ये चीज़ समाजवादी पार्टी को सबक लेना चाहिए। जब बीजेपी 35% मुस्लिमों को हटा के 18% वहाँ हैं, वहाँ भी अब की वो 280-282 के बीच जाके वो पहुँचेगी। ये गलत फहमी में वो ना रहें कि क्या कहते हैं यहाँ का समीकरण दूसरा है, वहाँ का समीकरण दूसरा है। वहाँ का समीकरण भी सेम है। अगर यही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जहाँ पश्चिम बंगाल में लगाया गया है, सहारनपुर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल में अगर लगा दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी की वहाँ से एक भी सीट नहीं बचेगी। अरे बाप जी चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही।